Hello बच्चों, let's read the question. Question is the sum of the products of elements of any row with the cofactors of corresponding element is equal to. ठीक है, कह रहा है कि एलिमेंट्स, मान लीजिए मैट्रिक्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहना क्या कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली, A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 एक मैट्रिक्स लिया हमने 3x3 की। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 3x3। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई रो उठाइए, मान लीजिए हमने R1 उठाया, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो मान लीजिए A1 विद द कोफैक्टर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मान लीजिए A1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स है वो है A11 प्लस इसके अलॉन्ग जो कोफैक्टर है A12 प्लस इसके अलॉन्ग जो कोफैक्टर है वो मान लीजिए A13, वो है A13। तो ये जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो कोफैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोफैक्टर्स जब हम निकालते हैं ए आई जे, वो होता है बच्चों -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनस माइनस मान लीजिए एम आई जे, वेयर एम आई जे इज माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमें क्या निकालना है A11। तो नाउ अगर हम A11 निकालें कोफैक्टर्स A11, तो वो पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जब सम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा M11, तो इसके मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जब हम माइनस निकालते हैं, माइनस का मतलब होता है ये वाली रो और ये वाली कॉलम क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, और जो बाकी बचेगा उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स। तो ये हो जाएगा A22 A23 A32 और A33, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, A11, तो A11 इंटू A11 यानी ये आ रहा है। ठीक है, अब अगेन देखिए अगर A12 निकालें तो A12 माइनस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 यानी 3 यानी माइनस, क्योंकि पावर कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, और माइनस इसके corresponding देखिएगा क्या आएगा। जब माइनस निकालेंगे तो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो डिसमिस हो जाएगी, तो बाकी बचेगा जो वो मल्टीप्लाई, वो उसका डिटर्मिनेंट, यानी उसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A21 A31, ये और ये डिसमिस है, A23 और A33 A23 और A33, और क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है इस corresponding एलिमेंट को। ठीक है, और फिर अब आगे A12 निकाल लिया A13, तो जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर जो होगी इवन होगी, और हेंस जो माइनस हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, ए वाली पूरी रो पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रो डिसमिस हो जाएगी, यानी A21 A21 A31 और ये A22 A32 A22 और A33। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इस corresponding एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हेंस हम देखते हैं, हेंस हम देखेंगे, अगर चलिए ठीक है, अभी इस उतना हमने कर लिया, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, A1 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिटर्मिनेंट, और ये दिस डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, A11 के, प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और नहीं प्लस नहीं करते, प्लस माइनस करते हैं, और A12 डिटर्मिनेंट ऑफ ये और ये छोड़ के A21 A31 A23 यानी A12 के बराबर ही आता है, देख लीजिए A12 क्या है, माइनस देखो भाई, माइनस के बराबर है। फिर क्या करते, प्लस A13 लेते, ये और ये वाला रो, ये वाली रो और ये कॉलम डिसमिस हो जाती, ये बचता है, और ये किसके बराबर है, इसका डिटर्मिनेंट ये A3 के बराबर है। हेंस वी सी दैट, हेंस वी lead up to we see that we find the determinants, we find the determinants determinant determinants of corresponding result of given result। ठीक है,
हमें क्या मिल रहा है बच्चों? हमें मिल रहा है क्या? डिटर्मिनेंट्स। हेंस यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये जो हमारा है वो क्या है? डिटर्मिनेंट्स के बराबर है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे फिल कर दिए डिटर्मिनेंट्स। I hope बच्चों you understood the solution. Thank you.